ओके, ठीक हो गया, मैं फिर शुरू कर रही हूँ। अच्छा, सो आज we'll be discussing about we'll be going into Shibam. So Shibam is a very unique place that I just recently discovered. So अच्छा, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, मैंने एक डेजर्ट आर्किटेक्चर के ऊपर सेशन रखा था फ्यू वीक्स बैक, जिसमें आई वेंट ओवर जो डेजर्ट मतलब ट्रेडिशनल डेजर्ट आर्किटेक्चर है उसकी क्या फीचर्स होती हैं और व्हाट डेजर्ट्स क्या कहते हैं आर होम टू। सो वी फाउंड आउट दैट डेजर्ट्स हाउस अबाउट 1 बिलियन पीपल, जो कि अबाउट 1/6 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है। इतनी बड़ी अमाउंट ऑफ पीपल लिव इन द डेजर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। और वहाँ पे जो एक ट्रेडिशनल डेजर्ट आर्किटेक्चर के जो की फीचर्स होते हैं वो मतलब एक तो मैट ब्रिक वॉल्स होती हैं एंड दे क्वाइट थिक, और छोटी छोटी विंडोज होती हैं। दे यूजुअली लो, द बिल्डिंग्स आर लो, ताकि वो ये जो है वो कूल आराम से हो सके। द हायर अप यू गो इट्स हार्डर टू कूल डाउन, सो दे कीप लो टू द ग्राउंड, ताकि कूलिंग जो है वो नेचुरल और आसानी से हो सके। अच्छा, so let's just go to some different place, and we will be going to the Arabs. Let's go to Yemen. अच्छा, so this is a typical country, और क्या कहते हैं, if you can see in the map, ये basically जो peninsula है उसे बिल्कुल उस पे है, southern corner पे है। और मतलब usually मतलब मेरे लिए especially Yemen is the sort of country जो आई एम बहुत सॉरी, ज़्यादा आपकी आवाज सोचती एकदम नहीं से हूँ। फिनिश। Sorry, let me just सो अच्छा, सो यमन जो है मेरे लिए खास तौर पे इट वाज द सॉर्ट ऑफ कंट्री जो जिसका मैंने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं था। मतलब मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज होती थी यू इधर इसमें सऊदी पेनिनसुला में, वो ठीक है, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, दैट वाज प्रीटी मच इट। आई नेवर रियली थॉट अबाउट यमन, बट देन आई फाउंड आउट समथिंग। सो दिस इज अ पिक्चर, इसमें किसी को कोई इंटरेस्टिंग चीज या कोई डिफरेंट चीज नजर आ रही है? ये आई स्काई थिंक स्क्रेपर्स हैं सारे या छोटी बिल्डिंग्स हैं? So they are skyscrapers in a way. They're high rises. They are high rises. और ठीक है, what else did you see? मतलब है कि देयर इज एब्सोल्युटली नो वेजिटेशन, बिल्कुल बेयर माउंटेन्स हैं और बिल्डिंग्स हैं, अर्थ स्टोन्स हैं, बिल्डिंग्स भी हैं, माउंटेन्स हैं, ग्राउंड है और पौधे और वेजिटेशन नहीं। ओपन विंडोज, सही, विंडोज ओपन है। हाँ हाँ, जो buildings and they are mud coated. I don't know. yeah. So ग्राउंड पे रूम्स नहीं है, अपर लेवल पर रूम्स। so let's just क्या कहते हैं go over these things. Yes, there's a few things जो इस picture में और इस जगह पे don't quite add up. So there are, yes, there are high rise buildings and they're smack in the middle of the desert. और ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं ये मड से बनी हुई हैं, ठीक है, मट्टी की बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, and that's not something you find usually anywhere. This is a very unique thing to this particular place. अच्छा जी, ये जो जगह है इसका नाम है शिबाम, और ये यमन में लोकेटेड है इन द डेजर्ट। ये बेसिकली एक वहाँ पे वादी है, उसको कहते हैं वादी हजरमौत, जहाँ पे बेसिकली दरिया हुआ करता है। when the flood comes in, so there's a river there, otherwise it's dry. और वो जो वादी है, जो वैली है, वहाँ पे ये सेटलमेंट है। इसकी जो सबसे मजे की बात है वो ये कि yes it has high rises but it's over 1,000 years old। ये जो तस्वीर है, ये जो सिटी है, this settlement is over 1,000 years old. So let's just go over that. अच्छा, ये वाली जो सेटलमेंट है बेसिकली इसकी दीवार, इसकी जो गलियां हैं वो बिल्कुल तंग तंग हैं, और ये जो बिल्डिंग्स हैं सारी दे गो अप टू लाइक 11 स्टोरीज हाई। एवरेज इज लाइक 5 स्टोरीज 7 स्टोरीज, इस तरह से करके कुछ जो है वो 11 स्टोरीज तक भी जाती हैं। And this place has been continuously populated for like 1,700 years. और जो इसकी सबसे पहली हमें मेंशन मिलती है वो 3rd सेंचुरी की मिलती है। सो लाइक दिस इज वेरी वेरी ओल्ड। ग्रीक्स के ज़माने में भी इस जगह का पता था उन लोगों को। जो प्लाइनी द एल्डर, अगर किसी को पता है प्लाइनी द एल्डर का, उसने अपने ट्रैवल्स में मेंशन किया हुआ है इस जगह को।
और ये जो सारी की सारी बिल्डिंग्स हैं ये बेसिकली मड ब्रिक की बनी हुई हैं एंड ऑल ऑफ द लोकल्स आर वेरी प्राउड ऑफ देयर प्लेस बिकॉज इट्स वेरी ओल्ड एंड इट्स अ वेरी क्या कहते हैं यूनिक थिंग। बट व्हाई इज इट कि सबसे पहले तो ये कि हाउ डू दे स्टे कूल, क्योंकि हमने जो देखा था वो ये कि बिल्डिंग जो हैं वो छोटी हों तो दैट मेक्स इट इजियर टू कूल देम डाउन, बट दीज आर वेरी हाई बिल्डिंग्स, आर वेरी टॉल। सो जो एक इनका इंटरेस्टिंग फीचर है वो ये है कि दे वेरी क्लोजली पैक टुगेदर। और जब क्लोजली पैक टुगेदर होती हैं तो जिस तरह दरख्तों का एक फॉरेस्ट में कूलिंग इफेक्ट होता है उस तरह का यहाँ पे होता है। दरख्तों का साया होता है, साये में नीचे ठंड होती है। बिल्डिंग्स का जो साया है गलियों में वहां पे नीचे ठंड होती है, वहां पे मतलब मौसम काफी बेहतर होता है। elsewhere you can see जिस तरह इस पिक्चर में ये जो सारी बिल्डिंग्स हैं वो मट्टी की मोटी सी मतलब कि मड की काफी मोटी लेयर से कोटेड हैं ऑल ऑफ देम, और जो खिड़कियां हैं वो छोटी छोटी हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मिलके दे क्या कहते हैं हेल्प कूल डाउन। प्लस क्या कहते हैं जो इसकी मजे की जो बात एक और है वो ये कि जो मेंटेनेंस है बिकॉज दीज बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ मड ब्रेक, तो ये क्या कहते हैं दे आर वेरी प्रोन टू इरोशन। कोई बारिश होती है, फ्लड आता है या वैसी तेज हवाएं चलती हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इरोड होना शुरू हो जाती हैं। तो दिस इज अ कम्युनिटी क्या कहते हैं प्रोजेक्ट या कम्युनिटी सेटलमेंट इन अ वे जिसमें सारे आपस में मिल के दे टेक केयर ऑफ द बिल्डिंग एज वेल। ये कंटिन्यूअस ऑल अराउंड द ईयर जो है ना इसकी मेंटेनेंस चलती रहती है। मट्टी क्योंकि मट्टी जो है इट्स ऑब्वियसली अ वेरी कॉमन थिंग देयर, और ये दिस इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ वर्नाक्यूलर आर्किटेक्चर जिसमें नेचर एंड मैनकाइंड दे आर इन हार्मनी। मट्टी है वहाँ पे बहुत, और हे और मट्टी का वो मिक्स करते हैं उसके अंदर मतलब पानी मिला के जो वो बन जाता है मिक्सचर बन जाता है मड का, उससे वो ब्रिक्स बनाते हैं और वही वाला जो है वो ऊपर लगा देते हैं इसके ऊपर दीवारों के ऊपर। दैट इज व्हाट बेसिकली कीप्स दीज बिल्डिंग्स कूल एंड ऑब्वियसली मतलब उनकी जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है वो भी ऐसी रहती है। तो दिस इज क्या कहते हैं इट्स होता देयर इज अ क्वेश्चन इन द चैट, तो वो भी देखते रहना। हाँ, वो मेरे ये कंफ्यूज था कि जिस तरह पंजाब में होता है यहाँ पे जो दीवारें यहाँ बनती हैं उसमें वो क्रॉप का रेजिड्यू जो सारा भूसा होता है ना उसको मिक्स करते हैं, उसको अच्छी तरह एक मिक्सचर बनता है फिर वो दीवारों पे लगता है या उसकी दीवारें बनती हैं तो शायद, लेकिन यहाँ पे लॉस ऑफ वेजिटेशन है तो आई डोंट नो, शायद सिर्फ मर्ड हो। सो ये स्मार्ट लेकिन है क्या कहते हैं सो ऑब्वियसली वहाँ पे जानवर हैं। तो ये जो सेटलमेंट है ना इनका जो मेन वो है आप कहते हैं कि फूड सोर्स है या इनका जो मतलब पैसों का तरीका है बेसिकली अर्न करने का तरीका, दीज आर शेपर्ड्स एंड इनके पास गाय बकरियां हैं विच मीन ऑब्वियसली उनके पास है भी होगा क्योंकि वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इस पिक्चर में शायद नजर ना आ रहा हो बट यू कैन एक्चुअली सी यहाँ पे देयर इज वेजिटेशन, इट्स नॉट कंप्लीटली डिवॉइड है, देयर इज डेजर्ट ग्रास एंड डेजर्ट ट्रीज। प्लस ये क्योंकि दरिया के पास है तो वहाँ पे फ्लडिंग जब होती है उसके बाद डेफिनेटली मतलब थोड़ी सी फर्टाइल सॉइल बनती है, थोड़ा सा मतलब वो घास वगैरह उगती है एंड ऑब्वियसली मतलब जो आपकी गाय बकरियां हैं भैंसे वगैरह उनको कुछ तो चारा चाहिए, तो वो मतलब उसके जो वो होते हैं रिमेन्स होते हैं या उसकी जो एक्स्ट्रा वो होती है वो इन बिल्डिंग्स के ऊपर लगता है। हाँ, मेक सेंस। एनी अदर क्वेश्चन? मुझे एक्चुअली ना नजर नहीं आ रहा, सारे नजर नहीं आ रहे, सो इफ देयर इज अ क्वेश्चन जस्ट गो अहेड। क्वेश्चन तो कोई नहीं है, मैं ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करूंगी। ये जो बिल्डिंग्स इतनी क्लोज टुगेदर और इतनी टॉल बिल्डिंग्स हैं इनको देख के ना मुझे टर्माइट हिल्स याद आ रही हैं जो अफ्रीका में होती है ना और बीच जंगल में। दे आर एग्जैक्टली लाइक इन दिस टावर लाइक शेप और वेरी क्लोज एंड दे आर वेरी वेरी हाई। तो इनको देख के मुझे वो टर्माइट हिल्स याद आ रही। So, I mean, you could say that this is an example of human क्या कहते हैं उसको copying nature वाली बात के मतलब humans ने शायद देखा कि अच्छा हाँ इस तरह से भी हो सकता है, मट्टी की चीजें इतनी ऊंची ऊंची बन सकती हैं, who knows। So that actually brings me to the point कि why were they made so high, मतलब लोगों को क्या मुसीबत पड़ी हुई थी कि इतनी ऊंची ऊंची उन्होंने बिल्डिंग्स बनानी है, खास तौर पे if you think about it like 1000 years back। So कहानी इसकी है कि शिबाम जो है ये again back 1000 years back ये this was a very क्या कहते हैं a big flourishing trading center, क्योंकि ये मेन जो ट्रेड रूट्स थे ये उन पे हुआ करता था यहाँ पे, मतलब बहुत सारे लोग जो है ना वो आके ट्रेड किया करते थे। So people were very rich there and क्योंकि if you can see in this picture it's kind of right smack in the middle of nowhere, so it was very vulnerable to attacks क्योंकि कोई नेचुरल फोर्टिफिकेशन या नेचुरल प्रोटेक्शन मतलब कोई पहाड़ या कोई दरिया या कोई जंगल इस तरह का कोई है नहीं, सो पीपल कुड जस्ट अटैक फ्रॉम एनीवेयर। सो उन्होंने क्या किया अपनी जो गलियां हैं वो तंग तंग बना ली,
और बिल्डिंग ऊंची ऊंची बना ली। और इनकी बिल्डिंग्स में जो इनकी अभी भी जो इनका वो है प्लान है, फ्लोर प्लान, वो ये है कि जो ज़मीन जो फ्लोर ग्राउंड लेवल है वहाँ पे सारी इनकी दुकानें हैं। फर्स्ट फ्लोर पे इनके गाय बकरियाँ जो भी इनके जानवर वगैरह हैं, उसके ऊपर थर्ड फ्लोर एंड ऑनवर्ड इनकी रेजिडेंशियल एरिया है। सो इन द केस ऑफ एनी अटैक वो नीचे से अपनी दुकानें बंद करते थे, जानवर सारे फर्स्ट फ्लोर में, एंड ऑल द पीपल वुड गो अप टू द थर्ड और द फोर्थ फ्लोर। और क्योंकि It sounds just like us. हमारे यहाँ भी यही होता है ना कि अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में we have shops on the ground floor और ऊपर सब लोग रह रहे होते हैं। या सो क्या कहते हैं, अब क्योंकि गलियां भी तंग तंग हैं और बिल्डिंग भी ऊंची हैं, लोग वैसे ही थर्ड फ्लोर पे हैं, यू नो, सो इफ एनीबॉडी डिड कम इन एन अटैक, और हाँ इसकी वो भी होती थी दीवार भी, लाइक यू नो देयर वाज अ सिटी वॉल, जिस तरह वैसे होती है ओल्ड सिटीज में। सो देयर वाज, इफ यू थिंक अबाउट द फोर्टिफिकेशंस, देयर इज द वॉल। उसके बाद आप गली में किसी तरह से घुस गए हो, पतली पतली तंग तंग गलियां हैं, उसमें से गुजरना मतलब सिंगल फाइल बंदा गुजर सकता है या 3 लोग इकट्ठे गुजर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। वो वैसे ही आपकी जो थ्रेट लेवल है उसको कम कर देता है, क्योंकि लोग थर्ड फ्लोर पे हैं तो थर्ड फ्लोर से हाई ग्राउंड उनको मिल जाता है टू काइंड ऑफ डिफेंड देमसेल्व्स। तो बेसिकली ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये इन्होंने सोच समझ के तो ये शहर बनाया, और नॉट जस्ट लाइक टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बदूइन अटैक्स बट ऑल्सो क्योंकि ये जगह बहुत डेंसली पॉपुलेटेड भी थी। सो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल्स ऑफ वर्टिकल कंस्ट्रक्शन, जिसमें लोगों ने कहा कि यार वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल टू हाउस, so we'll just go up instead of going like this. Instead of spreading our city, we'll just go up. So this is probably the first city जहाँ पे जो है ना ये लोगों ने हाई राइजेस बना के, मतलब 2, 3, 4 स्टोरी बिल्डिंग बना के तो लोगों को यहाँ पे वो किया था, रिहाइश दी थी। So for me this was a very interesting and a very fascinating city. और क्या कहते हैं, अब I'll just show you guys a video. It's a little long, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, so I'd like to show that. Somewhere in the desert, there's an ancient city that seems unreal. This is the oldest skyscraper city in the world. Hundreds of apartment buildings dominate the skyline. Some go up to 11 stories. Modern skyscrapers are made of concrete and steel, but this city is 2,000 years old and made of mud. Who built this city? Why are the buildings so tall, and how did they do it? This is the old walled city of Shibam. I've been fascinated by the city ever since I saw this picture. At first I didn't believe my eyes. This ancient city just looked too modern. Even comparing it to a modern place like Manhattan, part of the city of New York, Shibam is special. The city is 330 by 240 meters. This is about the size of 3 apartment blocks on Manhattan, part of the densest city of the United States. With a population of 7,000, Shibam is way more densely populated. And it's way older. They were already building tower houses in Shibam during the Roman Empire. It's also special when you compare it to its surroundings. People use mud brick across the region, but nowhere do they build as tall as in Shibam. I thought that was strange. What I found even stranger is how abruptly the city ends. It just sits there in the middle of the desert. There seems to be plenty of space around it. There are even other buildings close by. So why did they build so high? Going into an investigation on a city like this starts with curiosity. It's about wanting to know more about the world around us. If you're also curious, I think you're going to like the sponsor of this video. It's of time with a beautiful, get an idea of wonder and get also get 20. Shibam is in Yemen, a place you've probably only heard mentioned like this. As fears grow of a wider war in the Middle East, explosions rocking the capital of Yemen. It's one of the worst humanitarian crises we've seen in almost a century. Yemen's Houthi rebels say they've attacked another cargo ship in the Red Sea. 14 million people that are sort of at risk of famine. But I want to show you a different side of this country. So instead of going there, I reached out to every filmmaker from Yemen I could find. And eventually, I got in touch with Mohamed. مرحبا اسمي محمد اللشولي. Mohamed visited Shibam and talked to the locals. What we found was a story of humans adapting to a harsh environment, of an ancient city with a vibrant community, and why this city might be in danger. But before we let the locals tell their story, why even build a city in the middle of the desert? The geography of Yemen gives us the answer. In this map, orange and red is where people live. Most of Yemen is empty. The majority of the population lives in the west, in the mountains where you can find the capital Sana'a, and on the coast in places like Aden.
The middle of Yemen is a big desert where almost no one lives. But here, in the cracks of a plateau, you can find human settlements. Settlements like Shibam. These cracks have been created by something humans can't live without: water. Shibam is located in a valley of the Wadi Hadramaut. A wadi is a riverbed that is dry for most of the year, but in the rainy season, the river flows. That water can be stored to drink and can be used for irrigation. People have been settling close to wadis all over desert areas. Because of this water, Shibam became an important step in a huge caravan network. A network that carried spices and incense between Africa, the Middle East and India. It's a strategic location. أي شخص يريد أن يحكم وادي حضرموت لابد عليه أن يخضع شبام سيطرته. Shibam was mentioned in Greek sources and was part of many kingdoms and empires, but it was completely unknown to European explorers. It took until 1893 for the first Western travelers to visit. They saw a city that rose from the desert, like the steep side of a cliff. But it wasn't a cliff. It was Shibam. "500 houses all crowded together in a narrow space in the middle of the valley." Keine der Städte Hadramauts macht einen so ausgesprochenen Eindruck einer Wolkenkratzerstadt wie die große Stadt Shibam. Shibam ist das Chicago der Wüste. I found it interesting that some of the first travelers compared the city to Chicago instead of Manhattan. Maybe because this building from 1885 in Chicago was seen as one of the first skyscrapers, a building that had a skeleton made of steel. But in Shibam, all buildings are made of mud. The people that settled here had to do with extreme circumstances. It is often hotter than 40 degrees Celsius. There are not many trees to use for construction, and the desert stone is so tough it can only be used for foundations. So the people here have to rely on other local materials. They mix sandy soil with some clay and straw to make bricks that dry in the sun. 16 workers can make 8,000 bricks a day. A house they build can stand for 300 years. And maintaining the city is a constant process. البيوت هذا المنزل ده بيت هذا منهار يعني فيه خلل فيه ني صحيح خلل فيه رمم أنا محط نقرش هو قراش. The material they use influences the design of the buildings. To support the weight, the foundation of the homes is wider. The walls can be 1 meter thick at the base, tapering to 30 centimeters at the top. After laying the bricks, they are then covered with mud plaster. This can be a challenge for higher floors. The top parts of the buildings are then covered by white lime plaster. This helps to make them waterproof. This construction is perfect for the climate. The high buildings act like trees, limiting sunlight from hitting the walls. The thick mud also acts as an insulator, keeping the heat out. And the white lime has good reflective properties. Why wouldn't you just put white lime on the whole building then? Well, lime is expensive, so it then becomes a status symbol. The most important buildings are completely covered in them, like these mosques in the city. But there are other ways to show status. To personalize these apartment blocks, the doors and frames are made from carved wood in the most beautiful patterns. But building so high also has its challenges. The houses don't have elevators, so how do the locals deal with this? بالعكس يعني نحسها زي الرياضة طالعين نازلين يعني عادي شوفها تعودنا يعني ما بين في اليوم تقريبا ما بين دورين 3 أدوار فنشوف أمر طبيعي. الحيط ترص ورص لما تكبر في السن تتعب شوية. But it's not only residents that have to get up. The city may be ancient, but Shibami residents want modern amenities like refrigerators and air conditioning units. بعض الأحيان الدواليب ما تطلع في الدرج فيسحبونها من الشارع ينزحونها لين السطوح خاصة لما تكون بعد الدور الرابع يضيق. والله ضرورة الحاجة من الاختراع يقول لك فنحن نطلع الحمد لله في كل بيت موجود ثلاجة. The different floors also have very specific uses. The ground floor is used for storage or shops. It was often closed off for defensive reasons. The first floor can be used to keep animals. The second floor is for the men, as a formal reception area. The third floor is for women. It's the main family area, and also where you'll find the kitchens. Floors above that are for sleeping arrangements of different family members. But the question remains, why did they build so high? Ancient people liked to settle on elevated mounds. They were easier to defend from wild animals and invaders. When the space is limited, you have to go up. According to archaeological excavations, people were already building 4-story houses in this region 2,000 years ago. And still Shibam is much higher than other cities. Die Häuser sind so eng aneinander gebaut, dass ihre Fronten die Stelle von Stadtmauern vertreten. ولأنها عاصمة وادي حضرموت كلها أطماع فيها. فكروا في التوسع الأفقي ليس لديهم المساحات الكافية في التوسع الأفقي. There was a lack of space because 500 years ago something happened that changed Shibam forever. 2 floods in 1298 and 1532 washed away huge chunks of the city.
بقيت المدينة تحاصر بالمياه كشبه جزيرة. It's these floods that shaped the city we see now. From then on, the only place that was considered safe was on this elevated mound. For 500 years, the people have had to resist temptation to build a bigger city. So it was built by the people that have been living here all along. This has led to a site that's so special, it was placed on the 1982 UNESCO World Heritage List. But there are dangers to this peaceful community. In 2008, a huge cyclone approached Yemen. This led to severe flooding. This image shows where the flooding happened. Some buildings collapsed and people died, but it could have been much worse for Shibam. The age-old knowledge of only building on high ground helped. Another threat to the city is the raging war in Yemen. ارتياع رفع الاسعار العامل ما يقدر يعيش بأي حياة ما يقدر يسرح كل يوم شاقة عمله معزور حيرته معزورة. In 2009, a terrorist killed 4 South Koreans and their guide. ضربت مع الحرب وهذا كبير يعني انفجارات برضه بجوار المدينة في وسط المدينة خارج المدينة هذه أثرت الكثير علينا. الآن نفتقد قيود السياحة نهائيا وهذه أثر على كثير من الأسر. The dangers to the city withstanding, it is still around today. It's a city where locals are extra proud. نحن أبناء المدينة هذه نفتخر بمدينتنا ونفتخر أن نحن ننتمي إليها. مجتمع حلو، مجتمع متكاتفين ومحافظ، مجتمع محافظ. ويعني متعارفين يتعارفون كل واحد جنب الثاني، يعني منطقة واحدة زي القرية مكبرة. طعموا غدانا نطعم غداكم، فهذه أشياء موجودة نتعامل مع الطلوع بها. It's so connected. There are even passageways that link individual houses. وبعض البيوت حتى يكون فيها في 3 الأدوار. فبإمكانهم أنهم يمروا من البيت هذا والبيت هذا، بل إنه بعض الأسر تجتمع. It's easy to forget there is so much more to place in the news than whatever the current headline is. Shibam is an amazing example of the way humans adapt to their situation, living in a harsh region with limited resources, in a climate not really suitable to humans, but still making it work. Keeping alive an ancient tradition to preserve a beautiful city, making buildings that are fit for the climate, instead of making the climate fit the buildings. It's no wonder that this place is a World Heritage Site and has a special place in the hearts of its citizens. شيء جميل. يعني شباب خلافا عن باقي المدن أشوفها. So this is basically what Shibam is all about. किसी अगर कोई questions comments please go ahead. I was wondering, how was it that instead of horizontal, they went for vertical elevation, right? So the floods thing was something that was in my mind because, Sahara Desert, maybe ekdam se there's like an onpour of rain and then kuch weeks ke liye there's, abundant vegetation ekdam se. So I did think it maybe something happened jiski wajah se they started to make their buildings higher and higher. नहीं That तो was इसमें interesting. ये सवाल भी तो होता है ना कि इन्होंने फिर ये जो पीछे माउंटेन्स नजर आ रहे हैं इनके केव्स में क्यों नहीं रहना पसंद किया? I don't know. I mean, probably because it's easier to make buildings rather than try to, वही बात है, माउंटेन make your स्केप भी काफी building आई suit the थिंक environment. एक्सेस करना मुश्किल होगा. Exactly. No, I think access plus मेरे ख्याल से उसने पहले because this is on a trade route और एक strategically जो है वो अच्छी जगह है then obviously settlements usually उसके in and around ही होती हैं. So and obviously access is very difficult. अभी भी देख के जो है वो काफी I've got something for treacherous United mountains लग Arab रहे हैं. Emirates. Something from United Arab Emirates. What is ये it? वाली It's the same as my Batmobile. I Really? actually just कौन बोल रहा The है? Batman and Robin mobile. Oh my God, I love this. I It's my think वो favorite. माहीन का बेटा है. अच्छा, वन थिंग आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? मतलब अ लॉट ऑफ इंजीनियरिंग गोज इन क्रिएटिंग टॉल स्ट्रक्चर्स, तो वो इल्म कहाँ से आया यमन में? प्रॉब्ली मतलब वो जनरेशन कहाँ से हुई इंजीनियरिंग की और इल्म की? So मैंने हाँ जैसे मतलब मेरा भी सबसे बताया पहले था जो है ना जब when I was looking at this तो मेरे सबसे वही इतनी structurally sound buildings बनाना that can withhold floods or natural चीजें plus human वो it's an engineering marvel. तो मतलब इतनी देर पहले मतलब how did they manage this? That seems to me incredible as well. I ये think है I कुरान mean, शरीफ में जो है ना कौम आद का जिक्र है ना, कौम आद, तो वो उनका अलमिया ने जिक्र किया है कि वो माउंटेन्स में ना पिलर्स बनाते थे
आई थिंक आप अपनी नानी अम्मी से पूछना, या तो वो कौमे आद थी या कौमे समूद, इनमें से कोई एक, जिनके रुइंस अभी भी मौजूद हैं जी वो और वो पेट्रा माउंटेन्स के पेट्रा में अंदर। पेट्रा में हाँ, तो वो मैं बड़ी हैरान होती हूँ वो तस्वीरें देख के कि वो पिलर्स कितने खूबसूरत बने हुए हैं। बिल्कुल ऐसी है, मतलब इट्स क्रेजी कि आप सोचते हो कैसे है, मतलब पुराने जमाने के लोग कितने वो होंगे, मतलब कितने एडवांस्ड होंगे या कितने जो है वो, बट व्हेन यू एक्चुअली सी व्हाट दे हैव डन तो आप कहते हो यार नहीं, मतलब बहुत से बहुत इंजीनियस लोग थे, हमसे कोई कम हाँ, नहीं। और ये अभी तक मिस्ट्री है, और ये मतलब यूनिवर्सली एक्नॉलेज किया जाता है कि पिरामिड्स जो बना लिए इन्होंने कैसे बनाए, हाउ डिड दे ट्रांसपोर्ट दोज ह्यूज स्टोन्स टू मेक देम। तो एब्सोल्युटली I mean, शिबाम का जो क्या कहते हैं strategic location है in terms of trade route, या it's not very surprising for them to have gained knowledge of how to make tall buildings. अगर इतने सारे लोग are coming and going through there, sharing knowledge, sharing secrets, so you know perhaps somebody helped them out. Any number of things could have been possible. या एब्सोल्युटली, मतलब सिंस But the thing is ना कि this kind of architecture was not commonplace 1700 years, मतलब अगर कोई आ भी रहा है तो it's very rare कि they're coming from a place where they have I don't know कि बाकी दुनिया में कितने जो हैं वो इस वक्त exist करते थे high rises। मतलब इफ यू गो फॉर इंस्टेंस इसी टाइम पीरियड में आप ग्रीक्स या रोमन्स की उसमें जाएं तो स्पेशली रोमन्स जो हैं, जिसका कोलोसियम है, कोलोसियम भी अच्छा खासा बड़ा स्ट्रक्चर है और ये इसी टाइम का है। सो यस, पीपल वर बिल्डिंग मतलब ऊंची बड़ी बिल्डिंग्स, लेकिन क्या और कहते क्रिश्चियंस को मिशंस पे निकलने का भी बहुत शौक होता था ना, हैं, so they would travel far and wide. so this was a trading center ना, मतलब यहाँ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ऑब्वियसली पैसा भी बहुत सारा है इनके पास, ये बहुत फ्लरिशिंग टाउन था और लोग भी आ जा रहे हैं होती थी ना उनके and साथ, क्या कहते बहुत हैं, होती थी। the more I dive into his history, especially Islamic history, the more I realize कि यार इतनी मतलब इतना पैसा और इतनी नॉलेज और इतना मतलब people were like जिस तरह जो पॉलीमैथ्स होते हैं, so people were insane, ठीक है ना, उनको मैथ भी आती है, उनको ज्योग्राफी भी आती है, उनको हिस्ट्री भी आती है, उनको इस्लाम भी आता है, उनको फलाना भी आता है, उनको ढिकाना भी आता है, मतलब so if you look at that, ये कोई बहुत surprising है, but for us it is. Okay, yes, it is definitely an engineering marvel, an architectural marvel, और vernacular architecture का ये बहुत मतलब prime example है। अब so मुझे ये वाली चीज बहुत ब्रिलियंट लगी थी कि somehow they were able to merge technology and nature together and come up with a sustainable architecture। तो मुझे वैसे इस तरह की चीज, वो वाला डेजर्ट आर्किटेक्चर वाला भी मुझे बहुत मजे का लगा था। तो खैर अभी जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू कि 3 हाँ, मिनट्स खुद से से कम बता रह दो। गए हैं। So I think यहाँ पे लोगों को अपनी हिस्ट्री से भी काफी इन टच होंगे because of how they've kept their culture and सब कुछ ongoing। मुझे वो बहुत मजे का पार्ट लग रहा है कि अभी तो I mean I cannot reconnect with a lot of places in Pakistan because history ही मिटा दी गई है, so this is nice। yeah. I had one question. So it's really interesting to see कि यहाँ सारी buildings they all look the same. So उस time पे क्या कोई social hierarchy नहीं थी? Because I get how they were rich, but was it like कहते हैं इस city में रहने वाले सारे लोग had the equal amount of money in terms of economic वो कि क्या कोई hierarchy थी कि there's some people who were the ruling class or anything like that, or were they all आई the थिंक same? उसने पार्टली एड्रेस किया था इस चीज को कि the white buildings you see are completely covered in lime and that is the status symbol। The white You can show your Batmobile. The white buildings जो पूरी covered, so the top of the building would be covered in lime ताकि वो जो है वो reflective properties जो उसकी use हो सकें। but जिन buildings को पूरा का पूरा lime का coat मिला हुआ है, so that is a status symbol। but definitely इस तरह की चीज थी, मतलब it was not a Yeah. हाँ, it was exactly, और प्लस वही अगर जो लकड़ी के दरवाजे खिड़कियां वगैरह हैं वो भी जितना जितना ज्यादा डेकोरेटिव होगा that would again you know indicate your status। जो बिल्डिंग्स की हाइट्स इटसेल्फ है, यस आई एग्री, वो एक मतलब मोर और लेस सेम उस पे हैं। आई डोंट थिंक वो वाला would have made sense कि यू नो जो ज्यादा अमीर लोग हैं उन्होंने ऊंची ऊंची बिल्डिंग तो नहीं में, क्योंकि जिस तरह इसने बोला था ये जो खातून थी कि सारी मतलब ऑल ऑफ दीज बिल्डिंग आर शेयर्ड कम्युनल स्पेसेस। तो एक बिल्डिंग में मतलब दीज आर लाइक अपार्टमेंट, सो एक बिल्डिंग में जो है वो तीन फैमिलीज रह रही होंगी, 4 फैमिलीज रह रही होंगी, एंड दे आर ऑल जस्ट शेयरिंग दो स्पेसेस। तो क्या कहते हैं, उस लिहाज से इट वुड मेक सेंस कि बिल्डिंग्स की हाइट्स वो ज़्यादा ऊंची नीची हों। लेकिन अगर एक बिल्डिंग में ज़्यादा अमीर लोग रह रहे हैं तो जैसे वो अपनी बिल्डिंग को पूरी वाइट कर देंगे या वो अपनी डेकोरेशन ज़्यादा बढ़ा लेंगे या इस तरह की चीज़ें कर लेंगे। दैट वाज बेसिकली हाउ यू नो देयर स्टेटस वाज शोन।
So और मतलब इस picture में you can see the old wall is मतलब it's more or less gone, but obviously they had a pretty big wall as well. और एक इनका gate भी था, इस picture में नहीं है, जो gate होता है city का, वो भी मतलब काफी छोटा सा था actually when I saw the picture.